जो लोग नए ध्यानी हैं उनके लिए मैं अपना ध्यान का अनुभव बताना चाहूँगी। मेरा नाम स्वाति पुनाला है, मैं पटना में रहती हूँ। ध्यान मैंने दिसंबर 2010 में मैंने ध्यान सीखा। तब मैंने कॉलेज बस कंप्लीट किया था, ग्रेजुएशन, और मैं जॉब करती थी और एंट्रेंस की एग्जामिनेशन के लिए एमबीए के लिए तैयारी करती थी। जब पहली बार किसी ने हमें ध्यान के क्लास में बुलाया तो 1-1.5 घंटा ध्यान के बाद मैंने सोचा कि आंखें बंद करने से क्या होगा, ये तो कुछ गड़बड़ है। तो आंखें बंद करने से कुछ नहीं होता, कुछ योगा करने से या कुछ हाथ पैर हिलाने से होता है, आंखें बंद करने से कुछ नहीं होता है करके मैं वहां से उठ के चली आई। और पैम्पलेट, जो पत्री जी के पैम्पलेट्स कुछ थे, उनको मैं लेके अपने घर चली गई। मेरी परीक्षा थी, एग्जाम था, तो मैं एग्जाम के बाद जब फ्री हो गई तब मैंने को एक दिन याद आया कि वो पैम्पलेट लेके आई थी, तो एक बार चलो मैं पढ़ लेती हूँ। फिर मैं एक एक पैम्पलेट को जैसे जैसे पढ़ने लगी, मेरे को याद आया कि बचपन में जो मुझे सवाल थे कि लोग आंखें बंद करके क्यों बैठते हैं, वो सारे सवालों के जवाब उन पैम्पलेट में लिखे हुए थे। मैं भगवान बुद्ध को देखती थी, भगवान शिव को देखती थी, हनुमान जी को देखती थी, साईं बाबा को देखती थी। हर एक भगवान जिनको हम पूजा करते हैं उनकी एक ही मुद्रा रहती थी, आंखें बंद करके बैठना। तो मैं ये सोचती थी कि इतना काम है आंखें खोल के, ये लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या, क्यों बैठे रहते हैं लोग आंखें बंद करके, ऐसा क्या उनको मिलता है। तो ये सवाल बचपन से था। कितनी किताबें पढ़ी, हर किताब में बोलते हैं कि भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान मिला बिहार में, पर आत्मज्ञान क्या होता है, कैसे मिलता है, क्या भगवान बुद्ध को ही मिलता है, क्या हमें नहीं मिल सकता। तो ये सब सवाल थे, पर जैसे जैसे बड़ी हुई तो सवाल सारे मैं भूल गई। पर जैसे मैंने वो पैम्पलेट पढ़ना शुरू किया तो मुझे मेरे सारे सवाल वापस याद आ गए कि ये तो मेरे सवालों के जवाब इस पन्नों में लिखा है पत्री जी ने। तो उन पन्नों में लिखा था कि ध्यान में 3 बड़ी घटनाएं घटती है। सबसे पहले विचारों की संख्या कम होती है आनापानासति से, फिर शरीर में नाड़ी मंडल शुद्धि होती है कायानुपासना, फिर तीसरा हमारा दिव्य नेत्र खुलता है, 3rd आई ओपन होता है, विपस्सना। तो ये 3 ग्रैंड हैपनिंग्स इन मेडिटेशन। तो वो मेरा जवाब मुझे मिल गया कि आंखें बंद करने से क्या होता है, कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। तो वो पूरा पढ़ के मैंने देखा कि पत्री जी उस वक्त 2010 में 50,000 किताब पढ़ चुके थे उस वक्त, और उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि मैं गुरु हूँ, मेरी बात सुनो। उन्होंने बोला कि आपका श्वास ही आपका गुरु है। उन्होंने ये ओशो को पढ़ो, लोब्संग रामपा को पढ़ो, टोरकोम सार्डारियन को पढ़ो, अलग अलग जो बेहतरीन स्पिरिचुअल साइंटिस्ट लेखक हैं उनका नाम उसमें लिखा था। तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई। फिर मैंने सोचा कि ध्यान करना चाहिए। मैं तुरंत 3 घंटे के लिए बैठ गई ये सब पढ़ के। तो जब पहली ध्यान की क्लास थी तब उन्होंने बताया था कि ध्यान करोगे तो आपको शरीर में दर्द हो सकता है, फिर भी आपको नहीं उठना है। तो जब मैं ध्यान में पहली बार बैठी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई बिजली का करंट मेरे शरीर में आ रहा है और कोई मेरे को हथौड़े से मार रहा है, इतना दर्द होने लगा। फिर मुझे वो बात याद आई कि कितना भी दर्द हो आंखें नहीं खोलना है। इसका मतलब है कि कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में काम करना शुरू कर दी है, आप सही ध्यान कर रहे हो, ये उसका संकेत है। तो मैंने पॉजिटिवली लेकर करीब 10-15 दिन तक
रोज 3 घंटे ध्यान करके सुबह उठती थी, कुछ खा लेती थी। 3 घंटे ध्यान करने से दर्द होता है तो दर्द मिटाने के लिए पूरे दिन भर सोती रहती थी। फिर अगले दिन उठती थी, फिर 3 घंटे ध्यान करके फिर सो जाती थी। इस तरीके से 10-15 दिन मैंने ध्यान किया, तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। पहला फायदा ये हुआ कि मैं जो डिप्रेशन में थी, क्योंकि मैं गुजराती मीडियम से पढ़ी हुई थी तो मेरी आगे पढ़ाई सारा अंग्रेजी मीडियम में था, तो मैं काफी डिप्रेशन में थी। मेरे बाल सारे झड़ गए थे, एकदम बाल नहीं थे, इतना झड़ गए थे। तो जैसे मैंने ध्यान किया उससे मेरे अंदर एक अलग सी शक्ति आ गई, एक पॉजिटिविटी आ गई कि मैं कर सकती हूँ और मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और बस वो पॉजिटिविटी और डिप्रेशन चले जाने से मेरा मानसिक तनाव दूर हो गया। वैसे कोई बीमारी नहीं थी मुझे, मेंटल टेंशन था, तनाव था, वो मेरा कंप्लीटली विदिन 15 डेज मेरा वो दूर हो गया। फिर मैं 2 साल हैदराबाद में पढ़ने गई। उस बीच में मैं ध्यान को इतना नहीं करती थी, कभी कभी संडे को टाइम मिला तब करती थी। तो वैसे ध्यान को मैं इतना सीरियसली भी नहीं लेती थी। मैं सोची कि ध्यान का मतलब है रिलैक्सेशन, एकदम परेशानी हो जाएंगे तब ध्यान करना, नहीं तब तक नहीं करना। रोज रोज ध्यान करना ये मुझे नहीं पता था। जब परेशानी हो तभी ध्यान करना। फिर जब मैं जॉब करने राजस्थान आई तो काम में टेंशन बढ़ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि अब हम रोज ध्यान करेंगे आधा घंटा। तो जिस दिन हम ध्यान करके ऑफिस जाते थे, हमारा दिन बहुत बढ़िया जाता था, एकदम माइंड फ्रेश रहता था। कभी कभी मैं ध्यान करना भूल जाती थी तो उस दिन मेरा दिन खराब जाता था, सारे काम सही नहीं होते थे, गलतियां होती थी, कुछ काम में भूल जाती थी। तो मैंने देखा कि जब मैं ध्यान करती हूँ तो मेरा दिन अच्छा जा रहा है, जब ध्यान नहीं करती हूँ तो मेरा काम खराब हो रहा है। इसका मतलब है कि कुछ तो कनेक्शन है। फिर मुझे समझ में आया कि ध्यान से मेरा मेमोरी पावर बढ़ रहा है, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मेरी काम में एकदम मन लग रहा है। जब ध्यान नहीं करती हूँ तो मेरा मन भटकता है। तब 6 महीने के बाद मुझे लगा कि ये तो ध्यान बहुत बड़ी चीज है, मुझे रोज करना चाहिए। फिर मैं रोज ध्यान करना प्रण ले लिया। इस बीच में मुझे थोड़ा लगता था कि ये पत्री जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पर क्या ध्यान करने से सच में बीमारियां ठीक होती है क्या? तो मेरे मन में सवाल आने लगा। इस बीच में मैं एक बात बताना भूल गई। 2011 में जब मैं पत्री जी से मिली थी, जब पत्री जी सूरत आए थे पिरामिड का उद्घाटन करने मेरे मामा के घर पे, तब 2 घंटे तक पत्री जी ने मुझे खाना खिलाया, देखते रहे मेरी आंखों में, कुछ नहीं बोला। फिर मैंने मन में सोचा कि अगर ये मेरे सच्चे गुरु हैं, मतलब गुरु तो सच्चे ही होते, पर मेरे गुरु अगर ये हैं तो मुझे कुछ ना कुछ संदेशा देंगे। अगर नहीं देंगे इसका मतलब है मैं शायद इनके शिक्षा के लिए लेने के लिए योग्य पात्र नहीं हूँ, अभी मुझे और अपने आप पे मेहनत करने की जरूरत है, ऐसा मैं समझूंगी। फिर पत्री जी ऐसे ही उठ के चलने लगे तो मैं बहुत दुखी हो गई, ये कुछ भी नहीं बोला। तो फिर पीछे मुड़ के पत्री जी ने देखा और आंखों से मेरे आंखों में डाल के बिना मुंह खोले बोला, डू मेडिटेशन एंड टीच मेडिटेशन। मुंह खोला नहीं उन्होंने, आंखों से मेरे को बात किया और वो उनकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है कि डू मेडिटेशन एंड टीच मेडिटेशन, मतलब ध्यान आप करो और ध्यान आप सिखाओ। ये संदेशा उन्होंने मुझे दिया। अब मैं एकदम आश्चर्यचकित में हो गई कि ये बिना मुंह खोले कैसे बोल रहे हैं, आंखों से बोल रहे हैं ये तो। फिर मेरे अंदर से भी एक मेरा आवाज आया, मैंने भी मुंह नहीं खोला, यस बॉस। तो मेरे अंदर से भी आवाज आया। वो जब चले गए तब मुझे लगा कि ये तो सोल टू सोल कम्युनिकेशन है, आत्मा का आत्मा से संवाद बातचीत चल रहा है। तो
उस दिन से लेकर 23 मार्च 2011 से लेकर अभी तक पता नहीं मैंने कितने लोगों को ध्यान सिखाया। जो मिलता था उसका सर खाने लगती थी, सर ध्यान कीजिए, सर ध्यान कीजिए, सर ध्यान कीजिए। जहाँ पे भी मेरे को लगता था, मेरा दिल कहता था कि इसको ध्यान सिखाओ, तो मैं उनके पीछे पड़ जाती थी। तो मेरे मन में, अब उन्होंने आंखों से आंखें बात करी, तो मेरे मन में ये सवाल आया कि ये पत्री जी सबके साथ ऐसा ही करते हैं, आंखों से आंखें बात करते हैं, पर ये ध्यान में इतनी शक्ति है क्या? पत्री जी तो अच्छे व्यक्ति है, पर ये ध्यान जो मैं कर रही हूँ उसमें कितना पावर है, ये मैं जानना चाह रही थी। तो मुझे पत्री जी की बातों पे पूरा विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लगता था कि ये लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं कि कैंसर भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा, करो करो बाबा करो, बट ऐसे ही बोल रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा था। जब मैं राजस्थान में आई, फिर पत्री जी से मैंने बोला कि सर मैं आप पे पूरा विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, शायद आप लोगों को, साउथ में लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस कर लिया होगा, पर मुझे ध्यान प्रचार करने में आपके जितना आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सर मैं क्या करूं? तो सर ने बोला कि मैडम आप और लोगों को ध्यान सिखाओ, जिनको ध्यान सिखाओगे वही लोग आपको आके बताएंगे कि ध्यान में कितना फायदा है। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने ध्यान सिखाना और शुरू किया। पहली बार जिनको मैंने राजस्थान में ध्यान सिखाया वो 75 साल के आदमी थे। 16 दिन के अंदर लकड़ी पकड़ के चलने वाला आदमी बिना लकड़ी के चलना शुरू कर दिया। सिर्फ 5 मिनट ध्यान किया। ये देख के मेरा एक टर्निंग पॉइंट था कि मेरे मन में था कि ध्यान का मतलब है कि मेंटल प्रॉब्लम्स, मानसिक बीमारियां ठीक होती है, शारीरिक बीमारियां ठीक नहीं होती है, क्योंकि मैंने नहीं देखा था। पर पहली बार किसी आदमी, बूढ़े आदमी, 75 साल का आदमी का शारीरिक बीमारी, घुटने में उसको जो दर्द था, वो चल नहीं पा रहा था, वो 15 दिन में सिर्फ 5 मिनट ध्यान करके वो बिल्कुल ठीक हो गए। और फिर पत्री जी को मैंने बुलाया, क्योंकि अब आंख से देख लिया, पत्री जी ने जो बोला वो सच हो गया कि जिनको आप सिखाओगे वो आपको आके बताएगा। पत्री जी ने ये बोला था मुझे, और वही हुआ। जिनको मैंने ध्यान सिखाया वही आके मेरे को बताया कि देखो मैडम अब मैं चलने लगा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने पत्री जी को राजस्थान में बुलाया। मेरे कंपनी में करीब 400 लोगों को ध्यान पत्री जी ने सिखाया राजस्थान में, और वो जो बूढ़ा आदमी ठीक हो गया था उनको भी बुलाया, और उन्होंने पत्री जी के सामने, सबके सामने अपना ध्यान अनुभव बताया। सब लोग बहुत खुश हो गए। तो 2014 से फिर मेरा ध्यान के ऊपर और धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा कि नहीं, खुद तो ध्यान करना है पर दूसरों को ध्यान भी सिखाना है। ये इसका बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत पावर है। यहाँ पे पत्री जी कुछ नहीं है, पत्री जी ने तो एक टीचर है, पर ये ध्यान विद्या जो है, आनापानसति ध्यान, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है। जैसे बिजली का बल्ब हम क्लिक करते हैं तो रोशनी आती है, उस तरीके से हमारे नाक में जो सांस चल रही है उससे जुड़ने से शक्ति आती है। समझ रहे हो? ये इतना बड़ा विज्ञान है। ये मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा। जितने लोगों को मैं गांव-गांव में जाके, राजस्थान में जहाँ मेरे को काम करना होता था, औरतों को ध्यान सिखाती, तो औरतों को, किसी को माइग्रेन पेन था, कोई रात को सो नहीं पाता था, कोई दवाई खाता था, किसी को पीरियड्स का प्रॉब्लम था, मतलब हर प्रकार की, जो किसी को पढ़ते वक्त आंखों में, स्टूडेंट्स को रोशनी, मतलब पानी निकलता है, किताब पढ़ नहीं पाते, बच्चों को याद नहीं रहता, स्टूडेंट्स, बड़े बूढ़े, सब लोग जिनको मैंने ध्यान सिखाया, सबने मुझे बताया कि उनकी 10 साल की गोली छूट गई, उनका इतना पैसा बच गया। मैं सबको बोलती थी जो पैसा बच रहा है मेरे को दे दो, आपका दवाई का पैसा मेरे को दे दो, मेरे वजह से बचा ना तो आप मुझे दे दो। ऐसे मजाक में मैं बोलती थी, तो सब लोग बड़े खुश होके बताते थे कि ध्यान से हमें फायदा हुआ।
तो इस तरीके से मेरा पूरा पक्का विश्वास हो गया। तब से लेके अब तक राजस्थान में, अभी अभी मैं 1 साल होने वाला है पटना में, उससे पहले मैं राजस्थान में रहती थी। पत्री जी 4-5 बार आए, साल में 1 बार वो आते थे। 2014 से लेके 2019 तक 5 साल में 5 बार आए और हमने बड़े बड़े ध्यान के कार्यक्रम ऐसे किए और चंडीगढ़ में भी किए। तो यही मतलब मेरा लाइफ का एक मकसद बन गया है कि ध्यान का प्रचार सब जगह करना है। हर व्यक्ति ध्यान से सुखी और स्वस्थ बने, समृद्ध बने, हमेशा मतलब आगे आत्मा का प्रगति हर व्यक्ति करे। ये मुझे मेरे मन में बैठ गया और इसी बात से, इसी भावना से हम बिहार आए हैं और आपको मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच।